शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना हवेली खड़ा था। यह हवेली एक समय में शहर की शान थी, लेकिन अब यह एक भूतिया खंडहर बन चुकी थी। यह एक भव्य पुराना घर था। कभी इसकी दीवारें कभी चमकती थीं और इसके बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिला करते थे। अब यह सिर्फ एक खाली खोल था, समय और उपेक्षा से खाया हुआ। बगीचे में अब केवल जंगली घास और झाड़ियां थीं। खिड़कियां बंद थीं और पेंट उतर रहा था। हवेली की हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे यह किसी डरावनी कहानी का हिस्सा हो। स्थानीय लोग हवेली के बारे में कहानियां फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीब आवाजें आती थीं। उन्होंने कहा कि यह प्रेतवाधित था। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खिड़कियों में अजीब साए देखे थे। कुछ ने कहा कि इसकी दीवारों के भीतर एक परिवार की मृत्यु हो गई। वे कहते थे कि उस परिवार की आत्माएं अब भी हवेली में भटकती हैं। दूसरों ने कहा कि यह शापित था। हवेली के पास जाने वाले लोग अक्सर बीमार पड़ जाते थे या उनके साथ अजीब घटनाएं घटती थीं। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग हवेली के पास से गुजरते समय भी डरते थे। एक आदमी को छोड़कर। वह एक यूट्यूबर था जो प्रेतवाधित जगहों की खोज के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम अर्नव था। अर्नव ने कई भूतिया जगहों की खोज की थी और उसके वीडियो बहुत लोकप्रिय थे। अर्नव एक थ्रिल सीकर था। वह अज्ञात के एड्रेनालाइन रश से प्यार करता था। उसे डर का सामना करना और उसे कैमरे में कैद करना पसंद था। उसने हवेली के बारे में कहानियां सुनी थीं। उसने जांच करने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि क्या हवेली वाकई में प्रेतवाधित थी या यह सिर्फ एक अफवाह थी। दिस इज गोना बी वन हेक ऑफ एन एडवेंचर। अर्नव ने अपने कैमरे और उपकरणों के साथ हवेली की ओर कदम बढ़ाया। उसके दिल में उत्साह और दिमाग में सवालों का तूफान था। एक ठंडी धूसर दोपहर अर्नव हवेली पहुंचा। उसके साथ उसका कैमरा क्रू था। वे अपना उपकरण स्थापित कर रहे थे। अर्नव सामने के दरवाजे तक जाने वाली सीढ़ियों के तल पर खड़ा था। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक ठंडक महसूस की। हवेली उसे देख रही थी। आर्य ताहिर। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। उसने एक गहरी सांस ली और सीढ़ियां चढ़ गया। उसके पैरों के नीचे की लकड़ी चरमरा गई। वह सामने के दरवाजे पर पहुंचा। यह विशाल था और गहरे रंग की लकड़ी से बना था। हैंडल छूने में ठंडा था। उसने हैंडल घुमाया और दरवाजा खुल गया। हैंडल। अर्नव अंदर कदम रखा। हवा धूल और सड़ांध की गंध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। एकमात्र रोशनी उसके पीछे खुले दरवाजे से आ रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। फर्श उसके वजन के नीचे कराह उठा। उसने घर में अपने साथ एक उपस्थिति महसूस की। दिस प्लेस इज समथिंग एल्स। उसका दिल तेज हो गया। उसने अपनी टॉर्च निकाली और उसे चालू कर दिया। प्रकाश की किरण कमरे में नाच रही थी। उसने अपने सामने एक भव्य सीढ़ी देखी। वह टूटी खिड़कियों से हवा की सीटी सुन सकता था। अर्नव सीढ़ियां चढ़ने लगा। वह मौन में अपने ही नक्शेकदम गूंजते हुए सुन सकता था। जैसे जैसे वह चढ़ता गया, हवा ठंडी होती गई। वह सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा। दरवाजों से सजी एक लंबी दालान थी। उसने पहला दरवाजा आजमाया। यह बंद था। उसने अगला प्रयास किया। यह भी बंद था। सीरियसली, ऑल लॉक्ड? वह दालान में आगे बढ़ता रहा। हर दरवाजे को आजमाता रहा। वह हॉल के अंत में आखिरी दरवाजे पर आया। वह उसके पीछे से एक धीमी आवाज सुन सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। What the? भाग 5। अनदेखा मेहमान। अर्नव ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा और खाली था। वह अंदर कदम रखा। उसने कमरे में अपनी टॉर्च जलाई। यह एक शयन कक्ष था। कमरे के बीच में 4 पोस्टर बिस्तर था। एक अलमारी एक दीवार के सहारे खड़ी थी। एक खिड़की के सामने एक ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी। वह ड्रेसिंग टेबल पर चला गया। उसके ऊपर चांदी का हेयर ब्रश था। उसे उठा लिया। यह छूने में ठंडा था। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसने कमरे में एक ठंडा स्थान महसूस किया। वह घूमा। उसे लगा कि उसने परछाई में कुछ हिलते हुए देखा।
भाग 6 एक ठंडा आलिंगन। अर्नव ने जल्दी से अपनी टॉर्च परछाई में चमकाई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन अर्नव को यकीन था कि उसने कुछ सुना था। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और उसे अपने चारों ओर की ठंडक महसूस हो रही थी। वह बेचैन महसूस करने लगा था। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने हेयर ब्रश वापस ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। यह हेयर ब्रश बहुत पुराना और धूल से भरा हुआ था, जैसे इसे सालों से किसी ने छुआ ना हो। वह कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसे रोक रहा हो। जैसे ही उसने किया, उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वह जम गया, उसकी सांसें रुक गईं और वह हिल भी नहीं सका। उसका खून ठंडा हो गया। उसे लगा जैसे उसकी नसों में बर्फ बह रही हो। वह धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसके पीछे एक आकृति खड़ी थी। यह एक महिला थी। उसकी उपस्थिति ने कमरे को और भी ठंडा बना दिया। उसने एक लंबी सफेद पोशाक पहनी थी। यह पोशाक पुराने जमाने की लग रही थी, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई हो। उसके बाल लंबे और काले थे। वे उसके चेहरे को ढक रहे थे, जिससे उसकी पहचान और भी रहस्यमय हो गई। उसका चेहरा पीला और दुबला था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो अर्नव को और भी डरा रही थी। उसकी आंखें ठंडी और खाली थीं। उनमें कोई जीवन नहीं था, सिर्फ एक गहरी ठंडी खामोशी। हॉन्टिंग विस्पर, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज ने अर्नव के दिल को और भी तेज धड़कने पर मजबूर कर दिया। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। महिला उसे घूर रही थी। उसकी आंखें उसे आर पार छेदती हुई प्रतीत हो रही थीं। वह अपने कान में फुसफुसाती हुई आवाज सुन सकता था। यह धुंधली और कर्कश थी। वह शब्दों को नहीं समझ सका। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से एक ठंडक महसूस की। वह जानता था कि उसे वहां से निकलना है। उसने महिला की पकड़ से खुद को दूर खींच लिया। वह मुड़ा और कमरे से बाहर भागा, दालान से नीचे की ओर दौड़ा। वह अपने पीछे महिला की हंसी की गूंज सुन सकता था। अर्नव सीढ़ियों से नीचे भागा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह घर से बाहर नहीं निकल गया। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। वह बाहर खड़ा था, हाँफ रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने हवेली की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। यह अब और भी अंधेरा और भी खतरनाक लग रहा था। हवेली की खिड़कियों से अजीब सी रोशनी आ रही थी। वह अभी भी अपने कंधे पर ठंडे हाथ को महसूस कर सकता था। वह स्पर्श इतना वास्तविक था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह अभी भी अपने कानों में महिला की हंसी सुन सकता था। वह हंसी इतनी भयानक थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं इस रात को कभी नहीं भूलूंगा। यह रात मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। वह जानता था कि वह इस रात को कभी नहीं भूलेगा। यह रात उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गई थी। उसने वास्तव में कुछ भयानक देखा था। वह दृश्य उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। उसने वास्तव में कुछ बुरा महसूस किया था। वह भावना इतनी गहरी थी कि उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वह हवेली के भूत का सामना कर चुका था। वह भूत इतना वास्तविक था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अभी भी जीवित है। अर्नव और उसके दल ने अपना उपकरण पैक किया। वे हवेली छोड़कर चले गए। वे वापस शहर चले गए। मैं इस भावना को नहीं हिला सकता। अर्नव इस भावना को नहीं हिला सका कि उसे देखा जा रहा है। उसने वैन की पिछली खिड़की से बाहर देखा। उसने सोचा कि उसने सफेद पोशाक में महिला को पहाड़ी पर खड़े देखा। उन्हें देख रही थी। बहुत, इस जगह के लिए बहुत। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और दूर हो गया। वह अब और नहीं देखना चाहता था। उसके पास प्रेतवाधित हवेली के लिए पर्याप्त था।
अर्नव उस हवेली में कभी वापस नहीं गया। उस रात उसने जो देखा उसके बारे में उसने कभी बात नहीं की। वह जानता था कि उसकी कोई विश्वास नहीं करेगा। हवेली वीरान पड़ी रही। स्थानीय लोग अभी भी इसके बारे में कहानियां फुसफुसाते थे। उन्होंने कहा कि सफेद रंग में महिला का भूत अभी भी उसे सताता है। उन्होंने कहा कि वह कुछ ढूंढ रही थी। उन्होंने कहा कि जब तक वह उसे नहीं ढूंढ लेती वह कभी आराम नहीं करेगी। हवेली का राज क्या था? सफेद रंग में महिला का क्या हुआ? कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है। रहस्य अनसुलझा रहता है।